वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कल से नाफिज होने वाली नए सिलसिले की GST इस्लाहत से हर शहरी को फ़ायदा मिलेगा और मुल्क की तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब के दौरान इज़हार ख्याल। सेवा पर्व के तहत झीले जल में मुनाकिदा सफाई मुहिम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। झीलों, दरियाओं और दीगर आबी वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने पर दिया जोर। सरकार जम्मू कश्मीर की तूल अर्ज में खेलों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की वादाबंद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला अब से कुछ देर बाद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौम से खिताब करते हुए कहा कि कल से नए सिलसिले की GST इस्लाहत नाफिज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहत से मुल्क के हर शहरी को फायदा पहुंचेगा और मुल्क में तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कम शरह के GST की बदौलत मुल्क के शहरियों के लिए अपने ख्वाबों को शर्मदे ताबीर करना कदरे आसान होगा। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहत की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज और रियासतों के मुश्तरका कोशिशों की वजह से हम कसीर रुखी टैक्स निज़ाम से बाहर आकर मुल्क भर में यकसां टैक्स निज़ाम कायम करने में कामयाब हुए और इस तरह वन नेशन वन टैक्स का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मुल्क की ज़रूरतों को अंदरूनी मुल्क में ही तैयार किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुद कफील मुल्क खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत की जमानत है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने स्वदेशी को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि वो मेड इन इंडिया चीज़ें ही खरीदें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की खरीदो फराख को तक़वियत बख्शना इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा करने से भारत की तरक्याती रफ्तार में सूरत आएगी। वज़ीर आज़म ने सभी रियासती सरकारों से अपील की है कि वो आत्मनिर्भर भारत को यकीनी बनाने के लिए ताउन दे और अपनी रियासतों में स्वदेशी मुहिम का इनेकाद करके मैन्युफैक्चरिंग को तक़वियत दें। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी शहरियों पर जोर दिया है कि वे झीलों, दरियाओं और दीगर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। एलजी ने कहा कि कुदरती वसाइल हमें माजी की गलतियों से सीख लेने के हवाले से हसास बनाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज सेवा पर्व के तहत श्रीनगर में ढल झील में मुनाकिदा सफाई मुहिम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई सफाई कर्मचारियों की इज्जत अफजाई भी की। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखना अजहद जरूरी है। उन्होंने इक्तिसादी तरक्की और कुदरती वसाइल को हम आहंग करने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि नाजायज तजावुजात, आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और मादनियात की बेतहाशा कानकनी से हमारे आबी वसाइल को खतरा लाहिक हो रहा है। एलजी ने कहा कि झील और दरिया इंसानी जिंदगी के लिए काफी अहम है, इसलिए वक्त का तकाजा है कि आम लोगों को शराकत दार बनाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से शुरू किए गए मुतअद्दिद प्रोजेक्टों से ढल झील के बाशिंदों के तर्ज जिंदगी में काफ़ी बेहतरी आई है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी एहलकारों, सरकारी और निजी तालीमी इदारों और सभी मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वह दरियाओं और झीलों की सफाई को यकीनी बनाएं और सेवा पखवाड़े के तहत सफाई मुहिमों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसको बरकरार रखें। इस मौके पर कई सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में खेलों से मुत्तलिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की वादाबंद है। वज़ीर आला ने आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में रियल कश्मीर एफसी की पीस जर्सी की खुसूसी एडिशन को जारी किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अमन और तरक्की के दरमियान मजबूत जोड़ है और ये जर्सी बजात खुद अमन का पैगाम दे रही है। उन्होंने कहा कि मुवाफिक और पुरअमन माहौल में ही रात दिन के मैचों का इनेकाद और सियाहती सरगर्मियों को जारी रखना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा कि आज की तकरीब जम्मू कश्मीर में अमन को दवाम बख्शने और यकजहती और रवादारी को बनाए रखने में खेलों की अहमियत की अक्कासी करती है। इस मौके पर काबीना वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलवानी और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। अवामी तकसीम कारी, उमूरी सारिफीन और ट्रांसपोर्ट की वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार मेवा सनत के साथ जुड़े लोगों के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़ी है। वजीर मौसूफ ने आज SRTC यार्ड पारीपुरा श्रीनगर से मेवे से लदे ट्रकों के एक काफिले को झंडी दिखाकर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने और चंद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से इजाफी किराया चार्ज करने की वजह से मेवा सनत से जुड़े मुतासिरा लोगों को राहत पहुंचाने की सरकार की एक पहल है। मौसूफ ने कहा कि इसके अलावा अनंतनाग, पुलवामा, शुपिया और सोपोर से मेवे को बाहर ले जाने के लिए 150 के करीब ट्रकें पहले ही काम पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेवे को वक्त रहते बाहर की मंडियों तक पहुंचाने के लिए राशन की सप्लाई को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले हॉर्टिकल्चर सेक्टर को मुस्तहकम करने की सरकार वादाबंद है। कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर ने आज गांधरबल का दौरा करके म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के एहतमाम से मुनाकिदा सेवा पर्व प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ने का एक जरिया है और इसका मकसद अवाम की दहलीज पर बुनियादी खदमात की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। गांधरबल कस्बे का मास्टर प्लान मुरतब करने के हवाले से मौसूफा ने कहा कि यह मास्टर प्लान हकाइक पर मुश्तमिल होगा और इसकी बदौलत गांधरबल जिले की तरक्की को फरोग मिलेगा। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद इजाज असद ने आज सेवा पर्व के तहत सब डिवीजन करना के दौरे के दौरान टीटवाल के लोगों के साथ बातचीत की और उनके हमरा मेंबर असेंबली करना जावेद अहमद, ACD कुपवाड़ा और BDO टंगडार भी थे। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने महकमे देही तरक्की की जानिब से इलाके में शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान तमाम जारी कामों की तकमील को यकीनी बनाए। इस दौरान सेक्रेटरी मौसूफ ने शारदा मंदिर, मस्जिद शरीफ टीटवाल और CSCs फॉर प्ले फील्ड के लिए अलॉटमेंट लेटर्स भी तकसीम की। मजहबी सियाहत को फरोग देने के लिए मेंबर असेंबली पांपोर हसन मसूदी ने आज अपने हल्का इंतखाब पांपोर के कई जियारतगाहों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने
शार शाली में सूफी बुजुर्ग वहाब साहिब रहमतुल्लाहि अलैह और लद्दू में हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारतगाहों में अकीदतमंदों को फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिकीन को मुकर्रर मुद्दत के अंदर तमाम जारी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों के दौरान काकापोरा मंदिर, जीवन साहिब, जवाला जी मंदिर और नियम साहिब रहमतुल्लाह की ज़ियारत में भी इजाफी तामीराती काम शुरू किए जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर मेंबर पार्लियामेंट सईद नसीर हुसैन ने आज चंदनवाड़ी ऊडी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा और पार्टी के सीनियर लीडर GM मीर भी थे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 पहियों वाली सरकार होने की वजह से आम आदमी को मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ LG अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में अवामी सरकार बरसरे अमल है, जिसकी वजह से कई सतहों पर तजाद पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस सरकार ही लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर कर सकती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर में जबरवन पार्क से SKICC तक एक नमो मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी वर्करों के साथ साथ लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना, मेंबर असेंबली और ऐवान में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा भी मौजूद थे। मज़कूरा लीडरान ने चुस्त व तंदुरुस्त रहने के लिए इस तरह के इवेंट्स मुस्तकबिल में भी मुनाकिद कराने पर जोर दिया। सीनियर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने आज बिजबिहाड़ा में जबलीपुरा फ्रूट मंडी का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने उन बाग मालिकानों और किसानों से बातचीत की जिनको हालिया बारिशों और सैलाब से शदीद नुकसान से दुचार होना पड़ा। इस मौके पर मौसूफ ने मुतासर लोगों को उनके तमाम मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि ज़राअत और मेवा सनत से जुड़े लोगों के मसाइल और मुश्किलात का इजाला करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जारी सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने दीगर पार्टी लीडरों के हमरा रंगमुला पुलवामा के हजरत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह की ज़ियारत गाह में एक सफाई सुथराई मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम में बीजेपी के पुलवामा जिला सदर और कारकुनों के अलावा मकामी बाशिंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सफाई सुथराई की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि यह प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा न सिर्फ लोगों में सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के तई जिम्मेदारी पैदा करता है, बल्कि सियासी वर्करों और मकामी आबादी के दरमियान रिश्ते को मजबूत करने में भी मदद करता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुर्गानाग मंदिर में आज एक सफाई सुथराई मुहिम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मंदिर के अहाते में सफाई सुथराई अमल में लाई गई। इस मौके पर महिला मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी सुनीता रैना ने कहा कि आसपास के माहौल को साफ रखना समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम के सिलसिले में बडगाम जिले के छून इलाके में कई अहम तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें सड़कों पर तारकोल बिछाने, ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी और बिजली के नए ट्रांसफार्मर नस्ब करना शामिल है। इनकी बदौलत मकामी आबादी की तर्ज हयात में बेहतरी देखने को मिल रही है। मकामी लोगों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि पंचायती राज का मकसद बुनियादी सहूलियात को अवाम की दहलीज पर बहम रखना है। इन दिनों वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकामात के साथ साथ पहलगाम की बेताब वैली में भी सयाहों की मौजूदगी से काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जो एक खुश आइंद बात है। इस सिलसिले में महकमे सियाहत ने सयाहों की सलामती और हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। सयाहों की तादाद में रोज अफजों हो रहे इजाफे से वादी के साथ साथ पहलगाम में भी मकामी मईशत में बेहतरी आने की तवक्को है। सेवा पर्व के तहत मकामी रजाकार तंजीम कश्मीर हेल्प एज ट्रस्ट ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन के इश्तराक से सनत नगर में आज एक मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह बीजेपी के श्रीनगर जिला सदर शेख सलमान ने मज़कूरा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर नवीद नजीर के हमरा किया। इस मौके पर वादी के कई नामवर डॉक्टरों की एक टीम ने वहां मौजूद लोगों के साथ कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी की वजूहात, इसकी अलामात और बर वक्त इलाज पर तबादला ख्याल किया। इस कैंप के दौरान माहिर मुआलिजीन ने लोगों की मुफ्त स्क्रीनिंग की और उन्हें तिब्बी मशवरे भी दिए। जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए केयर फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने डॉक्टर महजबी नबी की सरबराही में आज गुलमर्ग के लिए एक रोजा सैर व तफरी के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इन बच्चों को SSP CID निगत तमान SSP CI के कश्मीर ताहिर अशरफ और मारूफ समाजी कारकुन फारूक रिंजू शाह ने बेमिना श्रीनगर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैर पर जाने वाले बच्चों के चेहरों पर काफी खुशी और शादमानी नजर आ रही थी। प्रोग्राम के आखिर में सकाफती सरगर्मियां और बाहमी तबादले ख्याल पर एक सेशन भी मुनाकिद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं।